हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में 15th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। अब हम 16th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 16th क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम एंड कैल्शियम इज 19 एंड 20 रिस्पेक्टिवली एंड दे बिलोंग टू द सेम पीरियड, विच अमंगेस्ट देम वुड हैव स्मॉलर एटॉमिक साइज। तो 19 की बात करते हैं और 20 की, 2881 और इसका है 2882। हमने बताया था, हमें पता है कि जिसके आउटर मोस्ट शेल पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका साइज़ उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब 20 का साइज़ कम होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और जबकि 19th में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कैल्शियम का एटॉमिक साइज कम होगा। विच वन वुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव? पोटेशियम वुड बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने आउटर मोस्ट शेल में कम इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। टू विच ग्रुप वुड ईच ऑफ देम बिलोंग? तो पोटेशियम बिलोंग करेगा फर्स्ट ग्रुप में और कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है। 2881 एंड 2882, तो ये फर्स्ट ग्रुप में है ये और ये सेकेंड ग्रुप में है। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी एज गिवन अंडर। ये दिए हुए हैं। विच अमंगेस्ट देम बिलोंग टू द सेम ग्रुप? कौन से दो सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे? ये दोनों सेम ग्रुप से बिलोंग करेंगे क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। विच अमंगेस्ट देम बिलोंग टू द सेम पीरियड? तो ए और बी सेम पीरियड में बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों के पास 2-2 पीरियड्स हैं, तो सेकेंड पीरियड में आएगा। थर्ड क्वेश्चन इज विच अमंगेस्ट देम इज इनर्ट? तो इनमें से इनर्ट क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हीलियम कहलाता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में हीलियम में होते ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे चलते हैं 18th क्वेश्चन। उसके बाद 18th क्वेश्चन, द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर इन parentheses आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द सेम ऑर्डर एज दे आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल। तो हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हो रहे हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। अब हमें पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। तो हम इसी तरह से लगा देंगे। सबसे पहले लिथियम, उसके बाद 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो सबसे पहले हमारा लिथियम आएगा, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, उसके बाद कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इस हिसाब से हम इसको अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट इज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नेक्स्ट इज विच एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एटम? कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट है? लार्जेस्ट जिसके, ये सब लिथियम लार्जेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है 3 है, मतलब 2 1। इसके आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल पर 2 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ पुल होंगे, जिसकी वजह से इसका साइज़ कम हो जाएगा। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट ऑल द एटम्स आर अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सेकेंड, हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर? तो 18 तो ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। स्टेट हाउ द प्रॉब्लम ऑफ प्लेसिंग हाइड्रोजन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैज़ बीन सॉल्व इन दिस पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन की तो फर्स्ट पोजीशन रख दी गई, आइसोटोप्स को सेम प्लेस पर ही रख दिया गया। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज़ 2882, टू विच पीरियड एंड विच ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्स बिलोंग? तो 2882 है, 2882। तो पीरियड कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4। तो चौथा पीरियड है और 2 है तो सेकेंड ग्रुप है। फोर्थ पीरियड सेकेंड ग्रुप। वैलेंसी, जब इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी भी +2 है। अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स तो ले नहीं सकता, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा। 21st क्वेश्चन, एन एलिमेंट ए हैज़ एटॉमिक नंबर 17, टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज इट बिलोंग? एक एलिमेंट है
जिसका एटॉमिक नंबर 17 है वो किस ग्रुप और पीरियड से बिलोंग करता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो 287। तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा और इसका ग्रुप क्या होगा 10+7। हमें पता है कि अगर किसी के पास 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में तो हम उसमें 10 ऐड कर देते हैं तो हमें उसका उसका ग्रुप पता चल जाता है। तो इसका 17th ग्रुप हो जाएगा। आउट ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम विच हैव स्ट्रॉन्गर मेटेलिक करेक्टर। तो लिथियम पोटेशियम के पास मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है लिथियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम आता है। ये तीनों एक ही ग्रुप में होते हैं। जैसे हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं मेटेलिक करेक्टर बढ़ता चला जाता है। उसके बाद 22nd क्वेश्चन, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 285। तो 2 and 8 10 और 5 15। तो एटॉमिक नंबर हो गया इसका 15। एन एलिमेंट ए हैज़ एटॉमिक नंबर 16। टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज इट बिलोंग? तो इसका 2 8 6 तो थर्ड पीरियड है और 16th ग्रुप है। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। तीसरा वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन इसका, द एटॉमिक नंबर ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी आर 12 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। स्टेट गिविंग रीजन विच 2 एलिमेंट्स विल शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो 12 एंड 20, क्योंकि 12 का होता है 2 8 2, 20 का होता है 2 8 8 2। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों सेम हैं। राइट द एटॉमिक नंबर ऑफ द 2 एलिमेंट्स एक्स एंड वाई हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 एंड 286। तो इनके एटॉमिक नंबर बताने, इसका 12 हो गया और इसका 16 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर अप्रोप्रिएट पैरामीटर देन इट्स एटॉमिक मास फॉर अ केमिस्ट। टेक द एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट एक्स एटॉमिक नंबर 13। तो देखो एटॉमिक नंबर हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट। हमें तो 13 से हमें पता चल गया कि ये 13th ग्रुप में है और इसका पीरियड 3 है। अब इसकी और देखते हैं, इसकी वैलेंसी 3 है। अब ये मेटल है क्योंकि 3 वैलेंसी है। जब तक 1 2 और 3 जिसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल होते हैं। ये थर्ड पीरियड में से बिलोंग करता है और इसका 13th ग्रुप है। तो सिर्फ एटॉमिक नंबर से ही उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ पॉसिबल वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइंड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स एटम। तो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आउटरमोस्ट शेल पे 1 है 2 है 3 है तो उससे वैलेंसी उसकी पता चल जाएगी। डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एक्स हुज एटॉमिक नंबर इज़ 15। तो वैलेंसी उसकी 2 8 5। तो इसके आउटरमोस्ट शेल पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता किसी को, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसकी वैलेंसी हो गई -3। ये देखो 26 क्वेश्चन, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड दैट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। तो या फिर पहले वाला देखते हैं, वी कैन एक्सप्लेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दीज पीरियड्स बेस्ड ऑन हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू वेरियस शेल्स। तो कैसे एलिमेंट्स को हम अलग अलग शेल में फिल करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है 2n²। ये हमने 9th में पढ़ा था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है कि किस शेल में कितने एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज़ 284। स्टेट इट्स ग्रुप कौन सा हो गया? 14th ग्रुप हो गया। पीरियड हो गया थर्ड पीरियड। नेम एंड राइट इट्स 1 फिजिकल प्रॉपर्टी। ये मेटेलॉइड है क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को देगा, इसलिए मेटेलॉइड कहलाएगा। उसके बाद है, बेस्ड ऑन द ग्रुप वैलेंसी of elements write the molecular formula of the following compounds giving justification for each oxides of first group elements। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का जो फर्स्ट ग्रुप ए है, इसके आउटरमोस्ट शेल पे हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्साइड के लिए उसके ऊपर -2 होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? A2O। ठीक है, यहाँ पे X2O लिखा है क्योंकि हमने A एज्यूम किया था
और इन्होंने x एज्यूम किया है। उसके बाद हैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, हैलाइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 के आउटरमोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सपोज़ मैं फिर से x ही ले लेती हूँ, सॉरी a ले लेती हूँ। तो a के आउटरमोस्ट शेल पर 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका हैलाइड बनेगा। सपोज़ हैलाइड के लिए मैं Cl ले लेती हूँ, Cl पे माइनस है तो इसका बनेगा ACl3 तो ACl3 XF3 XI3। नेक्स्ट है कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइन विद एन एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17। तो कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2 कंबाइन, देखो कंपाउंड फॉर्म व्हेन एन एलिमेंट A ऑफ ग्रुप 2, A का ग्रुप 2 में है तो इसमें की वैलेंसी 2 हो गई, कंबाइन विद एन एलिमेंट B ऑफ ग्रुप 17 ग्रुप के में -1 वैलेंसी होती है तो ये बनेगा AB2। देखते हैं इसका AB2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द राइट द नेम सिंबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट X हुज एटॉमिक नंबर 11। तो ये इसका नेम हो जाएगा सोडियम, इसका सिंबल होता है कैपिटल N और A, सोडियम का Na होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 हो जाएगी। उसके बाद कैन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोबेनियस ट्रेड, तो इसको हम इनकी एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो एटॉमिक मास देखो दिया भी है, सोडियम का 23 है, सिलिकॉन का 28 है और क्लोरीन का 35 है। तो हम 35 और 23 को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो और इसी तरह से बेरिलियम का 9 है, कैल्शियम का 40 है तो 49 हो गया और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 4 8 24.5। तो हाँ ये वाला इसको तो हम रख सकते हैं, इसका भी देख लेते हैं। क्लोरीन का 35, सोडियम का 23, 5 6 7 8 3 तो 5 डिवाइडेड बाय 2 2 3 29 आ गया। तो सिलिकॉन का 28 है तो हम इसको रख सकते हैं। हाँ जी, तो इसका है कि वी कैन पुट दीज एलिमेंट्स इन डोबेनियस ट्रेड और उसके अकॉर्डिंग इनका एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। अगर हमारा 29 आ रहा है, 28.5 आ रहा है और यहाँ पे 28 दिया है तो वो चलेगा, ठीक है। बस अभी आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना और उसके बाद इनको प्रिपेयर कर लेना। इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।